अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीएच लिखते हैं। ठीक है, बीपीएच जो है वो बेसिकली मिसनेम्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बेसिकली होना ये चाहिए कि ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये हाइपरप्लेजिया ही होता है। इसमें होता ये है कि जो हमारा प्रोस्टेट है उसकी ग्रोथ हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि बिनाइन ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की, जो उसका स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा होता है उनकी। ठीक है, प्रोस्टेट के पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा की जो है वो बिनाइन ग्रोथ होती है, और ग्रोथ कौन सी है? हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, ना कि हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी होता है किसी भी चीज का साइज में बढ़ जाना। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ साइज में नहीं बढ़ रही होती, ये हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, इट इज अ हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, ये हाइपरप्लेजिया है और ग्लैंड्स जो होते हैं उनका और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इसके अंदर उसका, ये जो है हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज अ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली लिखा इस तरह ही जाता है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये हाइपरट्रॉफी नहीं है। ठीक है, होप सो कि यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि जो हमारी ओल्ड एज होती है, स्पेसिफिकली हमारी 40s से 60s की एज, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज कर जाता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, ये हार्मोन्स जो हैं, ये बॉडी के अंदर डिक्रीज करते हैं और एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाता है, तो आपको पता है जो एस्ट्रोजन है वो फैट सेल्स का सोर्स होता है मेल्स के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर जो फैट सेल्स हैं उसका सोर्स क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की अपरेगुलेशन ज्यादा हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन जो है उसके रिसेप्टर पे ऊपर आकर ये एक्ट करता है, तो क्या होता है कि वो वहां पे हाइपरप्लेजिया करवा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। बहुत बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ये है कि ये 40 ईयर एज जो है ये इसकी पीक एज है। ठीक है, अगर कोई पीक एज के बारे में पूछे कि बीपीएच की जो पीक एज है वो क्या है, तो हमने कहना है कि 40 ईयर से ज्यादा या 40 ईयर। ठीक है, मोर देन 40 ईयर। लेकिन अगर ये 60 ईयर से ज्यादा है तो इसके अंदर हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स भी आती हैं। ठीक है, अगर तो ये 60 ईयर से ज्यादा हो जाए तो उसके बाद जो है इसमें हमारे पास कौन से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके अंदर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इरिटेटिव सिम्टम्स होती हैं जो इरिटेट करती हैं, जैसा कि हमारे पास इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बार बार फील होता है कि यूरिन आ रहा है। ठीक है, इरिटेट कर रहा होता है बंदे को। ठीक है, अर्जेंसी फील होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूएंस होती है। ठीक है, और सुप्राप्यूबिक पेन है। ये जो सिम्टम्स हैं ये इरिटेबल हैं। ठीक है, इरिटेट करते हैं, इरिटेट करती हैं। ठीक है, इरिटेबल। कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, जैसा कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के अंदर क्या आता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी जगह पे हो जाए तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रही होती हैं हम उनको कहते हैं कि दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के अंदर क्या है कि हेजिटेंसी होती है। ठीक है, फ्लो जो है वो अच्छा नहीं होता, पुअर स्ट्रीम होती है। ठीक है, टर्मिनल ड्रिबलिंग हो रही होती है। ठीक है, नियर रिटेंशन होती है। ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी किसमें आती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के अंदर। उसके साथ जो हमारे पास क्या हो सकता है? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे पास कौन सी सिम्टम्स हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से हमारे पास आती हैं। ठीक है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उस टाइम ये सिम्टम्स हमारे पास प्रेजेंट होना स्टार्ट होती हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसको हमने एग्जामिन कैसे करना है? एग्जामिन के लिए इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई भी कंडीशन को हम एग्जामिन कर रहे हो तो हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखनी होती है। ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें क्यों देख रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा बिनाइन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ठीक है, अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा है तो उसके अंदर हमें कुछ अलार्मिंग फीचर्स मिलते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बात की जहां पे हमने टेस्टिकुलर ट्यूमर को डिस्कस किया
वहां पे मैंने बताया कि कोई कौन से अलार्मिंग साइन होते हैं। अलार्मिंग साइन का मीन ये जो कैंसर्स के सिम्टम्स आती हैं कि वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथीज होती हैं, ये जो चीजें हैं ये कि सारी की सारी हमें कहाँ पे प्रॉपर मिलती हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अंदर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास हम जिसको हाइपरट्रॉफी या बीपीएच समझ रहे हैं या हाइपरप्लेजिया समझ रहे हैं, क्या वो कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी आनी चाहिए और पता होना चाहिए। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें कोई भी वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई भी लिम्फेडिनोपैथी नहीं मिलेगी, कोई भी हमें ऑरेंज ग्रीन मेटास्टासिस वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ट्यूमर होता है, ये हम कहते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, उसके अंदर ये सिम्टम्स जो हैं ये हमें मिलेंगी। पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री आ रही होगी, नाइट स्वेट्स की होगी, लो ग्रेड फीवर की होगी, लिम्फेडिनोपैथीज की होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन के अंदर ये सीन है कि जो एब्डोमेन जो है उससे ये पाल्पेबल होगा, ठीक है। हम ब्लैडर जो है वो पाल्पेट करेंगे। इससे बीपीएच को एग्जामिन करने के लिए हमें ब्लैडर को पाल्पेट करना चाहिए कि ये ऊपर मेटास्टाइज तो नहीं हुआ, अगर कार्सिनोमा है तो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज होने की वजह से हमारा जो ब्लैडर है उसके अंदर इन्फेक्शन हो, क्योंकि यूरिन आउटपुट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। सिस्टाइटिस हो सकती है पॉसिबिलिटी, जो कि हमने देखनी होती है इसके अंदर। उसके बाद जो है अगर हम किडनीज की बात करें तो ये बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है जब आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है या यूरिन जो है वो बाहर नहीं जा रहा, तो ऑफ कोर्स उसने यूरेटर्स के थ्रू हमारे जो किडनीज हैं उसके अंदर ही कलेक्ट होते रहना है। जब वो किडनीज के अंदर कलेक्ट होता रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है कि हमारे जो किडनीज हैं उनके अंदर वाटर की या हम कहें यूरिन जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके बाद अगर हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने बताया था कि प्रोस्टेट जो है इसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना होता, इसके लिए हमने पर रेक्टल एग्जामिनेशन करनी होती है। जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो एंटीरियर साइड के ऊपर हमें प्रोस्टेट फील होता है, ठीक है। एंटीरियर साइड पे जब हम प्रोस्टेट को फील करेंगे तो ये हमें कैसा मिलेगा? ये हमें इंक्रीज साइज के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम कहें कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट या हॉलमार्क पॉइंट जो है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे दिस इज अ पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें एंटीरियर साइड के ऊपर ये क्लियरली पता चल जाता है कि दिस इज अ बीपीएच, ठीक है। बीपीएच या हम कह सकते हैं कि इंक्रीज प्रोस्टेट साइज जो है वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर हम इंक्रीज प्रोस्टेट साइज को बीपीएच कह देंगे डायरेक्टली तो ये जो है हमारे पास कार्सिनोमा या ट्यूमर वगैरह भी तो हो सकते हैं, उसमें भी तो साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको एंटीरियर साइड के ऊपर पाल्पेट कर लेना होता है। दिस इज अ हॉलमार्क फीचर, ठीक है, हॉलमार्क। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एस के। मैंने बताया था कि हमें पता होनी चाहिए कि एस कौन कौन से होते हैं। कोई भी ट्यूमर या कोई भी लिम्फ हो तो उसके अंदर ये है कि सरफेस जो है हमारे पास इसकी किस तरह होगी, जब हम उसको पाल्पेट करेंगे तो सरफेस हमें स्मूथ मिलेगी, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो ये हमें फिल्म मिलेगी, ठीक है, सिमेट्रिकल मिलेगी, सिमेट्रिकल। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये हमें फिल्म मिलेगी, ठीक है। मीडियन सल्कस की बात करें, मीडियन सल्कस ये है कि हमारे पास मीडियन साइड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसकी मीडियल साइड जो है वो आकर इसकी सल्कस का मीन मैंने बताया था कि कोई भी दो जो उसके लोब्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो एक गैप होता है या एक जंक्शन पॉइंट आता है उसको हम सल्कस कहते हैं, ठीक है। ये जो सल्कस है इसका मीडियन सल्कस जो है वो उसको हम पाल्पेट करेंगे और मीडियन सल्कस जो है हमें पाल्पेबल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है रेक्टल मिकोजा की बात करें तो वो हमें मोबाइल मिलेगा, ठीक है। रेक्टल मिकोजा जो है मोबाइल का मतलब होता है मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ आई हैं। मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारी इन्वेस्टिगेशंस भी हैं और ट्रीटमेंट भी हैं, तो ये जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से बीपीएच का ये हमने आज डिस्कस किया कि ये एक हाइपरप्लेजिया है,
ठीक है। हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर हमारे पास स्ट्रोमा या पेरेन्काइमा होता है बिनाइन का, उसके अंदर ये इसकी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ना कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात की कि ये होता क्यों है, होता इस वजह से है कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात की जिनके अंदर हमने इरिटेबल और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, या हम किस तरह उसको एग्जामिन कर सकते हैं। होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पुट कीजिएगा, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।